a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboard. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं SVS केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसविशन। नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं पन्नीवाला मोटा गांव में। और पन्नीवाला मोटा गांव में मैं आपको बता दूं कि यहां पे जननायक, युग पुरुष और इसके अलावा और क्या क्या नाम लूँ, जितने नाम लूँ उतने नाम थोड़े हैं। और अगर बात करें तो ताऊ देवीलाल, स्वर्गीय चौधरी ताऊ देवीलाल की प्रतिमा का अनावरण जो है वो आज यहाँ पे किया गया है। ये चमचमाती हुई प्रतिमा आप देखिएगा, ये गांव के बीच में चौक में जब लगी है तो एक अलग ही छटा जो है वो निहारती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पे अगर बात करें तो इस प्रतिमा के साथ साथ एक चौक टाइप का यूँ कहें कि बनाया गया है। और यहाँ पे जो है वो आने वाले समय में यहाँ पे फूलदार पौधे लगेंगे और पार्क का निर्माण जो है वो किया जाएगा। और इसके लिए अभय सिंह चौटाला ने जो है वो 11 लाख रुपए देने की बड़ी घोषणा जो है वो यहाँ पे की है। तो यहाँ पे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला इस प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुँचे हैं। और जैसे ही अभय सिंह चौटाला यहाँ पे पहुँचे हैं तो उनको जो है वो गांव के लोगों ने फूल माला पहना करके अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद और ताऊ देवीलाल अमर रहे के नारे के उद्घोष के साथ जो है वो उनका अभिनंदन, उनका स्वागत, उनका वेलकम करते हुए दिखाई दिए हैं। फूल माला पहना करके जो है वो अभय सिंह चौटाला का स्वागत जो है वो गाँव के लोगों की ओर से इस कार्यक्रम में पहुँचने पर किया गया है। उसके बाद जैसे ही अभय सिंह चौटाला यहाँ पर पहुँचे, सबसे पहले जो है वो प्रतिमा का अनावरण जो है वो उन्होंने जो कपड़े से प्रतिमा ढकी हुई थी उसको हटा करके मुख्य रूप से विधिवत तरीके से जो है वो अनावरण करके जो है वो गांव को सुपुर्द करने का काम जो है वो अभय सिंह चौटाला के द्वारा किया गया है। उसके बाद अभय सिंह चौटाला ने ताऊ देवीलाल के चरणों में पुष्प अर्पित कर उन्हें जो वो श्रद्धांजलि दी और उनको नमन किया। उसके बाद तमाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता हैं या गांव के लोग जो हैं, जो यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं, वो ताऊ देवीलाल की फ़ोटो के आगे पुष्प अर्पित करके जो है वो यहाँ पे फ़ोटो करवा करके जो है वो एक स्मृति जो है वो अपने कैमरे में संजोते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस अवसर पे अगर बात करें तो एक कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था, जिस कार्यक्रम में जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में गाँव के लोगों ने, केवल पुरुष नहीं बल्कि बच्चे और महिलाएँ भी इस कार्यक्रम में जो वो हिस्सा लेने के लिए पहुँचे थे और अभय सिंह चौटाला को सुनने के लिए और इस प्रतिमा के अनावरण में अपनी अच्छी खासी अहम भूमिका गांव के लोग जो है वो निभाते हुए दिखाई दिए हैं। तो कुल मिलाकर के यूं कहें कि अभय सिंह चौटाला ने जैसे ही गांव में एंट्री करने के बाद इस प्रतिमा का अनावरण के लिए यहां पे पहुंचे तो इसके आसपास जो ये जगह जो कच्ची पड़ी हुई है, इस जगह पे जो है वो फूलदार पौधे लगाने के लिए या इस प्रतिमा का और ज़्यादा रख रखाव करने के लिए और ज़्यादा इसको सुंदरता इस प्रांगण की करने के लिए जो है वो अभय सिंह चौटाला के द्वारा 11 लाख रुपए का सहयोग जो है वो पंचायत को देने का बड़ा ऐलान जो है वो यहाँ पे किया गया है। खैर, इस बारे में जब अभय सिंह चौटाला से बातचीत की गई इस कार्यक्रम को लेकर के, तो अभय सिंह चौटाला क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। चौधरी देवीलाल की प्रतिमाएं जो है पूरे प्रदेश में लगी हुई है और यहाँ पे उनके नाम से शुगर मिल बनाया गया था 2000 में, ताकि यहाँ के लोगों के खेत में आमदन बढ़े, आर्थिक मदद उनकी हो। हमने लगाया तो इसलिए था, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हुड्डा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता था। वो सरसा का भेदभाव करता था और उसने फिर इस मिल को यहाँ से हटा करके भुना शिफ्ट कर दिया। ये मूर्ति चौधरी साहब की उसी जगह पे थी जहाँ मिल की जगह आज। तो गांव के लोगों ने, पंचायत ने, सब ने फैसला किया कि हम इसको अपने गांव के प्रांगण में लगाएंगे। आज जो उनकी सोच थी वो पूरी हुई, आज वो प्रतिमा यहाँ लगी। इससे नई पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चौधरी देवीलाल
कोई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लीडर नहीं थे। वो पूरे देश के किसान के, मजदूर के, गरीब आदमी के, कमज़ोर वर्ग के लोगों के एक बड़ी ताकत थी उनके लिए। उन्होंने हमेशा उनको आगे बढ़ाया और अब इस प्रतिमा से जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, विशेष रूप से चौधरी देवीलाल ने उनको ताकत दी। जहाँ उनकी अनदेखी थी वहाँ उनको राजनीतिक तौर पे भी, आर्थिक रूप से भी मजबूत करने का काम किया। अब इस प्रतिमा से यहाँ की जो जनरेशन है नई, वो बहुत कुछ सीखेगी और उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल करके कहीं ना कहीं अपने गांव का, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करेंगे। लगातार इनेलो का कुनबा बढ़ता जा रहा है। आज भी रोहतक के अंदर कार्यक्रम में काफ़ी ज्वाइनिंगें होनी है, तो आने वाले समय में कुछ बड़ा कदम इनेलो का या बड़ी ज्वाइनिंग कोई? आप हर रोज़ देख रहे हो सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, नए नए चेहरे शामिल हो रहे हैं। बहुत सारे एक्स MLA हैं जो क्यू में हैं आज, जो ज्वाइन करना चाहते हैं। हम सबका स्वागत करेंगे, सबको अपनी पार्टी के साथ जोड़ेंगे। जो भी चौधरी देवीलाल की नीतियों के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करेगा, हम उसका स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री जी अभी सिरसा में आए थे। डबवाली को जिला बनाने की घोषणा का इंतजार था, लेकिन नहीं कर। डबवाली को जिला तो बनाना दूर की बात, आज ही सरकार ने एक फैसला लिया है कि 600 कुछ क्यूसेक पानी जो है, जो हमारा भाखड़ा का हमें सिरसा जिले को मिलता है, उसको कम करके अंबानी और अडानी की संस्थाओं को देने जा रहे हैं। मैं उसकी पूर्ण जानकारी लूँगा, ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए कोई आंदोलन भी करना पड़ा, उसके लिए कोई लड़ाई लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। हम अपना पानी कम नहीं होने देंगे। किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है सर। मुआवजा नहीं दिया, अब तक खेतों में पानी खड़ा है। इनको किसान की कोई परवाह नहीं है। ये जो मौजूदा सरकार है, ये केवल सरकार के पैसे पे अपने पोस्टर छापने का काम करती है।